अभ्यास 2 भी शुरू करने से पहले आपको योग की कुछ संक्रियाएं हैं वो बता दूं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया। योग का समवर्ग प्रगुण। योग का समवर्ग प्रगुण क्या होता है? यदि दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं तो योग के नियम में, जैसे मान लीजिए दो कोई भी संख्याएं 4 और 6 मान लीजिए, तो इनका कहने समवर्ग प्रगुण वो होता है कि दोनों संख्या को जोड़ने पर कोई पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए। जैसे 4 + 6 जोड़ा तो 10 आया, ये एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। या और कोई संख्या आप मान लीजिए 0 और 4 मान लीजिए, तो 0 + 4 को जोड़ने पर क्या आया? 4। 4 भी एक पूर्ण संख्या है कि पूर्ण संख्या ही आएगी जोड़ने पर। यह समवर्ग प्रगुण हो गया, यानी योग की क्रिया समवर्ग प्रगुण को संतुष्ट करती है। नेक्स्ट है योग का क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। क्रम विनिमय का क्या मतलब है? क्रम को बदल दिया जाए। जैसे ये दो संख्याएं ली थी आपने, 4 + 6 जोड़ने पर भी 10 आता है। यदि इसके क्रम को बदल दूं, पहले 6 लिखूं फिर 4 लिखूं, तो भी 10 ही आएगा उत्तर। उत्तर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कहते हैं योग का जो क्रम विनिमय है प्रगुण को क्रम विनिमय को संतुष्ट करता है योग की संक्रिया, ठीक है। इस पर क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता योग में, ठीक है। नेक्स्ट है योग का तत्समक अवयव। तत्समक से तात्पर्य कोई भी नंबर है 6, 7 या 8, इसका ये बदलना नहीं चाहिए। ऐसा हम इसमें क्या जोड़ें? योग का है इसलिए जोड़ना है। ऐसी क्या जोड़ें जो कि आंसर 6 ही रहे? तो क्या आया? 0। 0 एक ऐसा है योग के लिए तत्समक अवयव है। इसमें 0 ऐड करेंगे तो आंसर 7 ही रहेगा, इसमें 0 ऐड करेंगे तो आंसर 8 ही रहेगा। यानी इस संख्या पर कोई भी फर्क उत्तर में नहीं पड़ा, वही संख्या रहेगी। ऐसी वह संख्या कौन सी जोड़ें जो कि वही संख्या आंसर में रहे, कोई फर्क ना पड़े, तो तत्समक अवयव कहलाएगा, यानी कि 0। योग के लिए 0 है, ठीक है। योग का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण से क्या तात्पर्य है? मान लीजिए आपके पास में 3 संख्याएं हैं, ठीक है। साहचर्य प्रगुण के लिए आपके पास में 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और 4। 3 संख्याएं हैं। इनका कहने का मतलब है कि इन 3 संख्याओं को पहले जोड़ो प्लस 4 को बाद में जोड़ो, तो आंसर वही रहेगा कि बाद की 3 संख्याओं को जोड़ो, 2 संख्याओं को जोड़ लो, फिर पहली को जोड़ो, तो आंसर वही रहेगा, ठीक है। करके देखते हैं। ये हो गया 5 + 4, ठीक है। अब ये 2 छोड़ दिया, ये हो गए 7। इनको जोड़ने पर आंसर क्या हुआ? दोनों का 9 आया। यानी कि साहचर्य प्रगुण में 3 संख्याओं को देखने पर पता चलता है, पहलियों को 2 को जोड़ो फिर तीसरी को जोड़ो तो आंसर वही होगा। लास्ट की जो 2 जोड़ें और फिर पहली को जोड़ें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट करता है योग का नियम, ठीक है। अब है हमारी एक्सरसाइज 2B। 2B में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। अभ्यास ये प्रश्नावली इन नियमों पर ही आधारित है। पहला क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट में पहले क्वेश्चन के में एक संख्या रेखा दिखा रखी है क्वेश्चन में, और इसको कहा है कि इसको आंसर लिखना है आपको। क्या है ये देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसको देखते हैं कि सबसे पहले क्या हम 0 पे हैं। 0 पे से हम कहाँ गए? 4 स्टेप गए, किधर की तरफ? प्लस की तरफ, है ना। फिर धनात्मक दिशा में फिर हम कितने स्टेप गए? 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या होगा? 4 + 5 आंसर 9, ठीक है। आंसर इसमें लिखना है इस तरह से। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हो गया 4 + 5, उत्तर हो गया 9।
ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम देखते हैं। 0 पर हैं, 5 स्टेप गए धन दिशा की तरफ, ठीक है। और फिर 5 के बाद में हम कितने गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कहाँ पर पहुँचे, 11, यानी 5 प्लस 6, उत्तर आया 11, ठीक है। 5 प्लस 6 आंसर 11, जो कि संख्या रेखा में भी दिखा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। अब ये संख्या रेखा पर दिखाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन 2। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये प्रश्न दे रखा है, ये संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है, तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं। पहले एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। पहले हम 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम, एरो लगा देते हैं जिस डायरेक्शन में हम गए हैं। अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमें 4 जाना है यहाँ से, 1 2 3 4, यहाँ पर आ गए हम। यहाँ से जिस डायरेक्शन में गए हैं हम, टोटल हमने कितना यहाँ पर खड़े हुए हैं, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा है, ये यहाँ तक, ठीक है। आंसर क्या है, 9, ये हमारा आंसर है। यही हमको दिखाना है संख्या रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, 0 + 5 = 5, ठीक है। ज़ीरो यहाँ पर निरूपित करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा ठीक से बना, ठीक है। अब हम 0 पे खड़े हैं, 0 + 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक, ठीक है। 0 में ही +5 करा था, तो आंसर 5 है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सेकंड का थर्ड, 2 + 3 + 4 = 9, ये हमें शो करना है संख्या रेखा पर। तो स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हमने बना लिया। 0 पे खड़े हैं, पहले 2 स्टेप चलेंगे, 1 और 2, यहाँ पर आए हम। अब यहाँ पर आ गए, प्लस इसमें 3 करना है, 1 2 3, अब हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर है हम, 3 चलने के बाद अब 4 स्टेप और चलना है, 1 2 3 4, तो टोटल हमने कितने स्टेप चले यहाँ से, 9, हम आ गए 9 पर। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसके साथ 2 प्रश्न आपके हल हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फर्स्ट दे रखा है 345 + 7 8 9, अब यहाँ पे एक ब्लॉक दे रखा है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको बताना है, ये कौन सा नियम है। आप समझ सकते हैं, अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं, इसमें ये ऐड हो रहा है और दोनों के बीच बराबर का साइन लगा है, तो दोनों बराबर ही होंगी। ये है
ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाली नहीं है, तो ये आएगी। ठीक है, 7 8 9। ठीक है, नेक्स्ट है 879, नहीं प्लस है 89 0 और इक्वल। ये कौन सा नियम है कि हम किसी संख्या में 0 ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, समवर्ग प्रगुण। ये क्रम में ये समवर्ग, तो कौन सी संख्या आएगी, वही संख्या आएगी 2 8 8 9। ठीक है, थर्ड 456। अब यहाँ पर एक ब्लॉक दे रखा है, यहाँ क्या आएगा, ये है सहचार्य प्रगुण। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा है। तो अब देखिए कौन सा टर्म मिसिंग है इसमें। पहले की दो संख्या जोड़ने के बाद तीसरी जोड़ी जाए, पहली को यानी कि पहली बारी को मिसिंग है, पहली बारी आएगी यहाँ पर 234 2 3 4। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन में पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम में नहीं है। 3 विभिन्न लेकर इसकी जांच कीजिए। अभी तक मैंने प्रगुण जो बताए थे योग के लिए बताए थे, योग के लिए संक्रिया, घटाने के लिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, लेकिन घटाने के भी इसी तरह से होंगे, उसके लिए देखते हैं आगे। घटाने की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय के लिए, ठीक है, कोई 4 संख्या है, 3 संख्या है, 2 संख्या 6। अब देखिए योग में तो क्रम विनिमय नियम का संतुष्ट करता है, लेकिन घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट नहीं करती है। इस क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है। ठीक है, अब 4 में से 6 जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, -2। ठीक है, लेकिन 6 में से अगर 4 गए तो आंसर आया, तो ये प्लस का माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये नहीं हुआ ना, बराबर नहीं हुआ, यानी कि ये संतुष्ट नहीं करती है। यही हमें दिखाना है।